अब जो क्वेश्चन आ रहा है ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारी जागरूकता के लिए भी, करंट की दृष्टि से भी, और एक और नए वायरस का पता लगाने से रिलेटेड भी। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो और ढंग से इस प्रश्न का विश्लेषण आपको पढ़ना है। लाइक और शेयर करते रहो। देखो जिसने भी इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, वो बड़ी नाइंसाफी कर रहा है अपने ज्ञान के साथ, इस क्लास के साथ। उस नाइंसाफी को नहीं करना है, क्योंकि जब हम कुछ अच्छा देखते हैं तो उस अच्छा देखने वाली चीज को दूसरों तक पहुंचाना सबसे बड़ा काम होता है, और वो ही आप लोगों को यहाँ पर करना है। तो लाइक और शेयर बराबर से करते रहिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हाल ही में कौन सा राज्य है जिस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने वहां पर जीका वायरस के पहले मामले की क्या की है, पुष्टि की है। ठीक है, जीका वायरस के पहले मामले की क्या की है, पुष्टि की है। और तो इसका सही आंसर जो है वो सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर केरल होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होने वाला है, केरल होने वाला है। और केरल की जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन स्वास्थ्य मंत्री ने जीका वायरस के पहले केस की क्या की है, पुष्टि की है। अब हमारे लिए जानना जरूरी है कि जैसे कोरोना कहीं ना कहीं अपना परचम लहरा चुका है, एक महामारी बन चुका है, लोगों के जीवन को बदल दिया है, सामाजिक रिश्तों को बदल दिया है, देश और दुनिया को बदल दिया है, ऐसे अब एक और महामारी कहीं ये जीका वायरस जो है, ये जीका वायरस ना बन जाए। और ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इस जीका वायरस के ऊपर शोध नहीं किया गया, इसके ऊपर वैक्सीन जो है उसे नहीं बनाई गई, तो ये भी कहीं ना कहीं जो है हमारे लिए क्या बन सकता है, एक महामारी जो है वो महामारी बन सकता है। और सबसे पहले बंदर जो है, उन बंदरों में इस जीका वायरस को क्या किया गया था, खोजा गया था। ठीक है, बंदर जो है उन बंदरों में इस जीका वायरस को क्या किया गया था, खोजा गया था, और इंसानों से बंदरों में ये गया था। ठीक है, और एडीज सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जीका वायरस जो है, कोई भी वायरस या कोई भी बीमारी होती है उसका वाहक जानना हमारे लिए बेहद जरूरी होता है कि बीमारी आई कहाँ से, किससे फैल रही है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारे लिए जानने की है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये बीमारी जो है, ये बीमारी एडीज प्रजाति के जो मच्छर होते हैं, ठीक है, किसके मच्छर, एडीज प्रजाति, और एडीज प्रजाति के जो मच्छर होते हैं उन मच्छरों से इंसानों में क्या होती है, फैलती है। ठीक है, उन मच्छरों से इंसानों में क्या करती है, फैलती है। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को क्या रखनी है, याद रखनी है। इतनी बात जो है आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम लोग चर्चा करें तो ये जो जीका वायरस है ना, इस जीका वायरस के लिए संदेह जो है वो केरल के 13 लोगों के ऊपर किया गया था, और 13 लोगों में लक्षण जो है वो लक्षण देखे गए, और लक्षण देखने के साथ साथ ही ऐसा माना गया कि ये 13 लोग जो है वो जीका वायरस से क्या हो सकते हैं, संक्रमित हो सकते हैं। और ये इनके नमूने जो है ना, वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, आप सभी लोगों को पता है कि वायरस जो है, उस वायरस के ऊपर जितना भी रिसर्च किया जाता है उसके लिए जो शीर्ष संस्था है हमारे भारत में, वो पुणे में स्थित है, और उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। और ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, इन्होंने इसके नमूने जो है उन नमूनों पे क्या किया, रिसर्च किया, और यहाँ पर केरल में जीका वायरस की क्या की गई है, पुष्टि की गई है। और इसके लक्षण जो होते हैं ना, वो लक्षण वायरल संक्रमण जैसे होते हैं या सेम डेंगू जैसे होते हैं। लेकिन डेंगू का लक्षण क्या होता है कि जब डेंगू होता है तो तेज बुखार होता है, जोड़ों में दर्द होता है, पसीना आता है इंसान को। ठीक है, और जोड़ों में दर्द, पसीना के साथ साथ त्वचा जो है, उस त्वचा पर चकत्ते जो है वो पड़ जाते हैं लाल रंग के, वही सेम लक्षण इसमें भी होते हैं। लेकिन डेंगू में प्लेटलेट्स कम होती है। ये जो रोग होता है, ये रोग प्लेटलेट्स को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, ये रोग जो है ये प्लेटलेट्स को प्रभावित नहीं करता है, बल्कि अगर मैं आपकी इसकी एक तस्वीर अगर आप लोगों को दिखाऊं तो उस तस्वीर में याद रखना है कि जब भी कोई गर्भवती माता होती है और उस गर्भवती माता के अंदर अगर ये जीका वायरस चला जाता है, तो ये जीका वायरस जो है ये बच्चे में ट्रांसमिटेड हो जाता है। ठीक है, ये बच्चे में क्या हो जाता है, ट्रांसमिटेड हो जाता है। और ट्रांसमिटेड होने के साथ साथ जो बच्चा जीका वायरस से संक्रमित होता है, ये नॉर्मल ब्रेन होता है, आप लोगों को अगर नजर आ रहा हो। लेकिन जो जीका वायरस से संक्रमित होता है उसका ब्रेन जो है वो माइक्रोफेली हो जाता है, यानी इस ब्रेन की, इस मस्तिष्क की तुलना में बहुत छोटा मस्तिष्क जो है इसका होता है। और बच्चे का सर जो है वो, सर का आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और बच्चा जो है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, जो टिपिकल हेड साइज कहते हैं ना कि बच्चे का सर बड़ा होता है,
वो कुछ इस तरीके का होता है। लेकिन जो बच्चा माइक्रोफेली से क्या होता है, संक्रमित होता है, उसका सर जो है वो कुछ इस तरीके का क्या होता है, दिखाई देता है। उसके सर का आकार जो है वो आगे से काफी चपटा या छोटा हो जाता है, क्योंकि मस्तिष्क का आकार भी सामान्य बच्चे की तुलना में क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो ये जीका वायरस जो है उसका बच्चों पर होने वाला जो प्रभाव है वो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सिम्टम्स मैंने आप लोगों को भी बता ही दिए हैं। इन्फेंट में इसकी रिस्क बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इन्फेंट यानी जो नवजात शिशु होते हैं, उन नवजात शिशु में इसकी रिस्क जो है वो रिस्क बहुत ज्यादा जो है वो ज्यादा क्या की जाती है, देखी जाती है। और देखे जाने के साथ साथ ही तो ये जो जीका वायरस है ये नवजातों में ज्यादा क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। और एडीज प्रजाति का जो ये मच्छर होता है, इस मच्छर की वजह से ये वायरस जो है वो इंसानों में क्या हो रहा है, फैल रहा है। 1947 में सबसे पहले इस वायरस को क्या किया गया था, आइडेंटिफाई किया गया था। और किसमें किया गया था, रीसस मंकी की जो प्रजाति है, और इसी रीसस प्रजाति के बंदरों पर RH फैक्टर को भी खोजा गया था। आपको साइंस का एक बुनियादी तौर पर लेके जाऊं तो RH फैक्टर की, ब्लड में जो RH फैक्टर है, उस ब्लड में RH फैक्टर की खोज भी रीसस प्रजाति के बंदरों के ऊपर ही की गई थी। और रीसस प्रजाति के बंदरों में ही जो जीका फॉरेस्ट है, कहां पर, युगांडा में। युगांडा में कौन सा फॉरेस्ट है, जीका फॉरेस्ट है, वहां पर बंदरों में देखा गया। और क्योंकि जीका फॉरेस्ट में देखा गया, इसीलिए इस वायरस का नाम भी क्या पड़ गया, जीका वायरस पड़ गया, ठीक है। इस वायरस का नाम भी क्या पड़ गया, जीका वायरस बन गया है, ठीक है। 2.17 मिलियन पीपल जो है वो पूरी दुनिया में इससे क्या हो चुके हैं, प्रभावित हो चुके हैं। और इसका जो कहते हैं ना कि जैसे कोरोना वायरस होता है ना कि उसकी एक चेन होती है और उस चेन को तोड़ना बहुत जरूरी होता है, तो संक्रमण की दर को कम किया जा सकता है। सेम इसी में से 10 में से 8 लोग जो हैं वो क्या हो सकते हैं, संक्रमण के शिकार हो सकते हैं। क्योंकि ये जो जीका वायरस है, ये जीका वायरस एक संक्रामक बीमारी, जैसे कोरोना एक संक्रामक बीमारी है, वैसे जीका वायरस जो है वो जीका वायरस भी कैसी बीमारी है, एक संक्रामक बीमारी है। और इस संक्रामक बीमारी का पहला केस जो है वो केरल में क्या किया जा चुका है, देखा जा चुका है। तो हमारे लिए कहीं ना कहीं चिंता के विषय है। और बहुत सारे वैज्ञानिक या बहुत सारे डॉक्टर्स जो है वो भी इस बात को लेकर बहुत चिंतित है कि अब कोरोना के साथ साथ ये जो नया वायरस है, ये नया वायरस हमारे देश और दुनिया को प्रभावित ना करे, ठीक है।